प्रश्नावली 14.4 प्रश्न संख्या 2 कक्षा 9वीं। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से, किसने में से 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 100 में से 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42 और 52 और साथ में 60। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये 15 हैं। तो आंकड़े भी हमारे पास 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हमने ज्ञात क्या करना है, इन आंकड़ों के माध्य जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, माध्यक जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, और बहुलक जिसको हम लोग मोड बोलते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे माध्य। क्या ज्ञात करेंगे? माध्य, जिसको हम लोग x बार से भी इंगित करते हैं। और इसका फार्मूला जो कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है वो ये है, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, और बटा में आ जाएगा हमारे पास कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्या आ जाएगा? कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, सभी प्रेक्षण जो भी हमारे पास, ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इनका योग करेंगे। और कुल कितने हैं वो हमारे पास दिया हुआ है 15, तो उसे हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसे अब करने वाले हैं बराबर 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 52 और प्लस एक बच गया हमारे पास डिजिट 60। तो हमने लिख लिया सभी प्रेक्षण, उनको प्लस करके लिख लिया। बटा में आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, जब हम इन प्रेक्षणों का योग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 822 बटा में आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 5 3 15। इसका मतलब इसे हम लोग 3 से उड़ा सकते हैं। 8 और 2 10 और 2 12, ये भी कुल मिला के हुआ 12, और ये भी 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब हम लोग इसे 3 से उड़ा देंगे, 5 3 15। और जब इसे हम लोग 3 से उड़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 दूने 6 और 2 8, 2 और 2 हो गए 22, 7 3 21 और 1 22, 1 और 2 हो गए 12, 4 3 12, आ जाएगा हमारे पास 274। अब 274 को हम लोग 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, ठीक है, 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 2 और 4 हो जाएंगे 24, 5 चौके 20, 4 24, 4 और दशमलव लगा हो जाएंगे 40, 8 पंजे 40। तो आ जाएगा हमारे पास 54.8। क्या आ जाएगा हमारे पास? माध्य बराबर 54.8, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। वो अब हम लोग निकालने वाले हैं माध्यक, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन। मीडियन के लिए हम लोग संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे। कौन से क्रम में? आरोही क्रम, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। आरोही क्रम में लिख लेंगे। और आरोही क्रम में लिखने के बाद हम लोग देखेंगे संख्याओं को, क्योंकि हमारे पास ये 15 आंकड़े हैं, तो हम लोग 15 के 15 आंकड़े को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ता क्रम, पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर आगे ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं चलती जाएंगी। अब माध्यक निकालने के लिए एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से, एक इधर से और एक इधर से, उसके बाद इधर से, उसके बाद ऐसे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से,
यहां से और यहां से, ये जो बीच में हमारे पास संख्या बच गई है, एक ही संख्या बच गई है ना, तो हमारे पास माध्यक आ जाएगा, माध्यक बराबर आ जाएगा हमारे पास 52। आएगा कैसे, आरोही क्रम में लिखेंगे, एक इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे, जो बीच में बच जाएगी वो संख्या हमारे पास आ जाएगा माध्यक। अगर दो संख्याएं आती हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ना है, बटा 2 करना है, जो आएगा डिजिट वो हमारा माध्यक होगा। अब हम लोग याद करने वाले हैं बहुलक, जिसे हम लोग मोड बोलते हैं, सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण। अब ये जो हमारे पास प्रेक्षण है, ये जो हमारे पास डाटा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। अब इन आरोही क्रम में लिखने के बाद हम लोग देखेंगे इन सर्वेक्षणों में, इन प्रेक्षणों में सबसे अधिक डाटा कौन आया है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे अधिक बार 52 आया है, तो बहुलक हमारा 52 होगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 52 और आपका ये आंसर है। इस तरह से हम लोग माध्यक और बहुलक को निकाल सकते हैं।